अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई का दिन था, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, जो कि इंतहाई जोश व खरोश से बनाया गया और लोगों ने ट्रिब्यूट पेश किया, सैल्यूट पेश किया और फायर फाइटर्स की खिदमत को सराहा। जैसा मैंने आपको बताया था कि फायर फाइटिंग इंतहाई ख़तरनाक शोबा है और दुनिया भर में इसको नंबर 1 ख़तरनाक शोबा करार दिया जाता है, क्योंकि आग जब तक कि आपके कंट्रोल में है तो आपके लिए वो बेहतरीन दोस्त है, और जब यही आग आपके काबू से बाहर हो जाए तो ये बदतरीन दुश्मन है। और ये दुनिया में ही अगर कोई आग लगी हुई जगह हो, उसको आगे आप बाद में भी जाके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसकी वजह से कितना दहशत होती है और लोग खौफज़दा होते हैं। आग जो है वो खौफ की अलामत है। आग जो है इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन ये फायर फाइटर है जो कि आग से जंग लड़ता है और आपकी अमलाक जान की हिफाजत करता है। इसी फायर फाइटर के दिन मनाने के लिए आज 4 मई को पाकिस्तान भर के अंदर मुख्तलिफ फायर हेडक्वार्टर्स के अंदर मुख्तलिफ अंजुमनों ने, मुख्तलिफ एसोसिएशंस ने फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए। गरचे आज संडे था, लेकिन फायर फाइटर की कोई छुट्टी नहीं होती, फायर फाइटर की कोई ईद नहीं होती, फायर फाइटर की कोई इबादत नहीं होती। जिस वक्त आग लग जाती है उसको तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लिहाजा आज संडे के दिन ये एक्टिविटी चलती रही और इसमें इस्लामाबाद फायर हेडक्वार्टर में एक मॉक ड्रिल का भी इंतज़ाम किया गया। उसके बाद इक्विपमेंट के डिस्प्ले का भी इंतज़ाम किया गया और बहुत अच्छा वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया शहदा को। इसी सिलसिले में कराची फायर ब्रिगेड के अंदर, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक 34 फायर फाइटर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इन 34 फायर फाइटर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए और इनको हमेशा याद रखने के लिए एक यादगार शहदा फायर ब्रिगेड बनाया गया है कराची फायर हेडक्वार्टर में। आज लोग उसका विजिट करते रहे और कल इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा। आपका मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब इसका इफ्तिताह करेंगे और इसके अलावा बच्चे और मुख्तलिफ फैमिली जो है फायर स्टेशन पे गई। उन्होंने जाके फायर स्टेशंस का दौरा किया और तमाम फायर फाइटर्स जो हैं उन्होंने खुद भी ट्रिब्यूट पेश किया अपने साथियों को, शहदा को, जो कि इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। ये आज की अपडेट थी, लेकिन ये इनफ नहीं है। इस वक्त हमें अहद करना है कि फायर डिपार्टमेंट को जो है वो इंटरनेशनल लेवल के फायर डिपार्टमेंट्स की तरह पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज करना है। फायर फाइटर्स को वो इज़्ज़त, वो मर्तबा जो दुनिया भर में दिया जाता है, पाकिस्तान में भी दिलवाना है और फायर फाइटर्स की हिफाजत के लिए फायर प्रिवेंशन का कल्चर जो है अपनाना है। आग लगने से पहले ऐसे इंतज़ामात किए जाने हैं कि फायर फाइटर्स अगर आ भी जाएं, आग तो पहले लगे ना, अगर लग जाए तो फैले ना, और फैल जाए तो फायर फाइटर्स जो हैं उनको मुकम्मल सहूलत मौजूद हो वहाँ पर फायर फाइटिंग करते हुए। अपने इंतज़ामात को चेक करना है, फायर स्टेशंस पे जाके फायर स्टेशंस को चेक करना है और जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल करना है पीस टाइम के अंदर, अमन के वक्त। वरना बड़े किसी हादसे की सूरत के अंदर हम लोग जो हैं वो बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। और कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी घर, खुदा न खास्ता कोई आग लग जाती है तो वो जो है आपका उजड़ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने फुटपाथ पर आते हुए देखे इस आग की वजह से। लिहाजा आग से बचाव के सिलसिले में इस वक्त हमें इंतज़ामात करने हैं और कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ़ फायर स्टेशंस को बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ फायर फाइटर्स को बढ़ाएं, फायर प्रिवेंशन कल्चर को बढ़ाएं, बच्चों को स्कूलों में तालीम के अंदर फायर प्रिवेंशन का कल्चर जो है अपनाने की तरबियत दें, उनको बताएं कि फायर ब्रिगेड के नंबर क्या हैं।
अपने घर की एक SOP बनाएं। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, एक छोटा सा घर जिसके अंदर 4 अफराद भी हैं, अगर उनको ये पता नहीं है कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, बिजली कहाँ से बंद करनी है, इखराज के रास्ते कहाँ पर मौजूद हैं, तो छोटी सी एक घर भी जो है वो भी हादसे का शिकार हो सकता है। लिहाजा ये प्लानिंग घर से लेके वर्क प्लेस तक हर जगह बहुत ज़रूरी है। आग की कोई जगह मुअय्यन नहीं है, आग की जगह कहीं पे भी हो सकती है। लिहाजा बेसिक फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग लें, फायर एक्सटिंग्विशर्स रखें अपने पास, फायर अलार्म सिस्टम मैनुअल टाइप का एक आता है जो कि घर में आप लगा दें। जैसा मैंने कहा कि आग जो है वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका धुआं खतरनाक है। धुआं खुद इटसेल्फ फायर है। जब धुआं भर जाता है तो धुआं खुद एकदम से फ्लैश ओवर करता है और फिर बचने का चांस नहीं रहता। और अगर आप सो रहे हैं तो धुआं अगर आपने इनहेल कर लिया तो आपको उठने की मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर इतनी जहरीली गैसें हैं। तो कम से कम घर के अंदर एक स्मोक डिटेक्टर मौजूद होना चाहिए, वरना हर कमरे के अंदर मौजूद होना चाहिए। और आजकल बड़े अच्छे स्मोक डिटेक्टर बहुत कम कीमत के ऊपर मिल जाते हैं जो कि घर में लगाए जा सकते हैं। इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो गाड़ी में मौजूद होनी चाहिए, घरों में मौजूद होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके लिए आप फायर स्टेशन का विजिट भी कर सकते हैं, फायर स्टेशन के स्टाफ को अपने पास बुला भी सकते हैं, वो आपको आके ट्रेनिंग दे भी सकते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले भी बताया कि सिविल डिफेंस, शहरी दिफा, ये वो बुनियाद है जो कि तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट की और फायर ब्रिगेड की हेल्प है।